नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश गोलिया और आप देख रहे हैं खेतेरी पाठशाला। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल खेतेरी पाठशाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारियाँ आपको ऐसी मिलती रहती। देखिए, जो हमारी गेहूं की फसल है वो एक रबी की फसल है, जिसकी अगर बात करें समय की, या फिर जो हमारा गेहूं है, गेहूं में हमें बेसल डोज में कौन से दो फर्टिलाइज़र यानी जो कौन सा जो खाद है वो डालें, या कौन से खाद का जो मैनेजमेंट है वो हमें करना चाहिए, तो इन सभी विषयों के बारे में हम आज जानकारी लेने वाले हैं। तो देखिए, जो गेहूं की फसल है उसकी अगर समय की बात करें, यानी जब गेहूं की जो बिजाई है वो हम किस समय से लेकर किस समय तक करें, तो आप नवंबर से लेकर 10 से 15 दिसंबर तक, यानी इन 30 से जो 35 या 40 दिन का जो बीज का अंतराल है, इसके अंदर आप जो गेहूं की बिजाई है वो कर सकते हैं। और बात करें गेहूं की बिजाई की, अगर बीज की, तो आप बीज है वो रिसर्च बीज है वो अलग अलग कंपनियों का आपको देखने को मिलता है, तो आप अच्छा उत्पादन देने वाली जो वेराइटीज़ है उसका चयन कर सकते हैं और अपने खेतों में लगा सकते हैं। फिर देखिए, अब बात करें कि जो हमारी गेहूं की फसल है इसमें जो बेसल डोज है, बेसल डोज में यानी जब हमारी मिट्टी हम तैयार करते हैं तो उसमें बेसल डोज में हम कौन सी जो ऐसी फर्टिलाइज़र या ऐसी जो खादें हैं वो डालें, जिससे जो हमारा गेहूं का उत्पादन है, या जो हमारे गेहूं की जो निकलने वाले कल्लों की जो संख्या है, या जो हमारा गेहूं का पौधा है, यानी जो बूटा गाले, यानी जो उसका जो पौधा है वो मजबूती प्रदान दे देगी। इसके साथ में आप 4 से 5 प्रकार की जो खाद है वो लेकर अपनी मिट्टी में डाल सकते हैं। बात करें पहले तो आप डीएपी ले सकते हैं, यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट। डीएपी की जो मात्रा है वो आपको बात करें पर एकड़ के हिसाब से तो 15 से 20 केजी पर एकड़ के हिसाब से आप वो डीएपी ले सकते हैं। अगर दूसरी खाद की बात हम करते हैं तो दूसरी खाद आप ले सकते हैं एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट, जो जिंक कोटेड आपका आता है वो ले सकते हैं। वो भी आप 15 से 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। फिर अगर देखिए तीसरी, अगर और एसएसपी में आपको साथ में जिंक और जो सल्फर है वो दोनों की मात्रा है वो देखने को मिलती है, जो आपको जो जिंक कोटेड आता है वही लेना है। फिर अगर अगली फसल की हम बात करें या अगली जो खाद है, तो तीसरी खाद आप ले सकते हैं वो, और जो वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण खाद है वो है पोटास। आप पोटास है वो 2 से लेकर 5 केजी प्रति एकड़, या फिर बात करें या 10 केजी के लगभग प्रति एकड़ आप है वो जो आपकी पोटास है उसको ले सकते हैं। अब पोटास का जो कार्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो वो भूमिका आपकी पोटास है वो निभाएगा, क्योंकि जो पोटास का काम होता है, जितने भी जो हमने खाद अपनी मिट्टी में डाले हैं या बेसल डोज में जितने भी फर्टिलाइजर डाले हैं, इन सभी खादों को जो एक जगह इकट्ठा कर कर पूरे पौधे तक पहुंचाने का काम है वो पोटास करता है। साथ में अगर बात करें तो पोटास रोग प्रतिरोधक की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। जो हमारी मिट्टी होती है उसको बुरबुरा यानी जो मुलायम रखने का काम करता है, यानी बंधने नहीं देता है। साथ ही में जो हमारे गेहूं की जो चमक है, यानी चमक की जो मात्रा है वो आपको गेहूं में चमक है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर देखिए अगली, अगर हम फसल की जो खाद है गेहूँ की फसल में, तो वो आप ले सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो आप 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं, ताकि उसमें आपके सभी जो सूक्ष्म तत्व आते हैं जो हमारी मिट्टी के लिए आवश्यक होते हैं वो सभी उस जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उससे मिल सकें। और साथ में अगर आप लेना चाहें तो सल्फर है वो 1 से 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप सल्फर भी ले सकते हैं। इन सभी खादों को मिलाकर, और इनके साथ में आपको एक और खाद लेना है, वो लेना है यूरिया खाद। इन सभी खादों को आप मिलाकर अपनी जो मिट्टी है उसको तैयार कर लीजिए। मिट्टी तैयार करने के बाद में जो गेहूं की फसल है, यानी जहाँ पर हम गेहूं लगाने वाले हैं वहाँ पर सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई करने के बाद में थोड़ा बहुत उसको 1-2 दिन है वो मिट्टी को पड़ा रहने दीजिए, यानी थोड़ा सा बुरबुरा या फिर कहीं ज़्यादा मिट्टी है वो गीली ना हो। फिर उसके बाद में आप अपने गेहूं की जो बिजाई है वो कर सकते हैं। अब बात करें जो इन सभी हम खादों को अगर डाल रहे हैं, इन सभी खाद के डालने के कारण जो हमारे जो जब गेहूं के जो फुटान होगा, एक तो वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। साथ ही में जो गेहूं की जो ग्रोथ है, यानी वेजिटेटिव जो पौधे की ग्रोथ है वो आपको जल्द ही ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस प्रकार आप अपने गेहूं की जो खेती है उसमें जो बेसल डोज में इन खादों का उपयोग कर सकते हैं।